नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अब अपना सबसे हिंसक मोड़ ले चुका है, क्योंकि खामेनेई के मारे जाने के बाद से ही ऐसा लग रहा है कि मानो ईरान पगला गया हो। जगह जगह आसपास में अपने ही मुस्लिम भाइयों को ठोक रहा है, चाहे यूएई हो, कतर हो, किसी को बख्श नहीं रहा है। और अमेरिका जो कहता है कि भारत का इतना जेट गिरा, उतना जेट गिरा, ईरान ने अमेरिका के कई विमानों को मार गिराया। अब ट्रंप का ज़बान नहीं खुल रहा है और ईरान ने तो आज नेतन्याहू पर भी हमले की कोशिश की, भले ही नाकाम हो गया हो। मतलब ये जंग कोई 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये भी अब रशिया यूक्रेन की तरह ही अब एक लंबा खिंच गया, जब तक चले। लेकिन अब कौन मरा, कौन किसको मारा, ये भारतीय होने के नाते मतलब नहीं है इस बात को जानने से। मतलब ये है जानना कि कैसे इस युद्ध से भारत और आस पड़ोस में कई दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है और आगे और भी मिल सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। अब तक 30 से ज़्यादा लोग मारा गया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 60 लोग से ज़्यादा मारा गया है, लेकिन अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। खामेनेई का मौत का बदला लेने के लिए जो उसका भक्त है, जो चेला है, निकल पड़ा पाकिस्तान में दूतावास में हमला करने के लिए, बंदूकों से, आग का बोतल लेके न जाने क्या क्या हरकत करने लगा। तो बस जो अमेरिकी मरीन है, सुरक्षा बल है, धड़ाधड़ गोली चलाने लगा जगह जगह। क्योंकि एक ही जगह ये नहीं हुआ, जहाँ जहाँ दूतावास है अमेरिका का, वहाँ वहाँ ये सब हुआ पाकिस्तान में। अब क्योंकि अमेरिका ने मारा तो इसलिए अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है, ताकि मालिक ट्रंप बुरा ना मान जाए। क्योंकि मालिक ट्रंप बुरा मान जाएगा तो जो नौकर है शहबाज और मुनीर, वो कैसे फंडिंग लेगा पाकिस्तान के भलाई के नाम पर, जिसमें पैसा मार लेगा 90% खुद के लिए, 10% शायद भलाई के लिए जाए। तो ये खेल करना है, फंडिंग लेना है, तो अमेरिका को तो खुश करके रखना पड़ेगा। लेकिन फिर जब ज़्यादा गोलीबारी होने लगी तो पाकिस्तानी सेना और पुलिस आया और तब मामले को संभालने की कोशिश किया। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी हड़कंप जारी है, हिंसा जारी है, लेकिन कोशिश किया जब मर गया तब, ताकि यहाँ भी जिहादी लोग खुश रहे और उसको लगे कि अमेरिका के खिलाफ है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तानियों ने एक छोटा सा संदेश भी दे दिया कि ईरान पर हमला ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा बोलने का हिम्मत नहीं हुआ। मतलब जिससे जिहादी भी खुश रहे और मालिक ट्रंप भी खुश रहे। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं कि उधर से अफ़गानिस्तान नूर बेस ठोक रहा है, जहां इंडिया ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खूब खेला किया था। तो पाकिस्तान बाहर से भी ठुक रहा है, अंदर से भी ठुक रहा है। मतलब गृह युद्ध जैसे हालात उसके तो बने ही हुए हैं और अमेरिका से वो पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि खुद का जो हित है। लेकिन भारत में स्थिति बहुत गंभीर है और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक ली, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए सब लोग थे। एक तो उसमें बात की गई कि 1 करोड़ के आसपास लोग ईरान, इज़राइल और इन खाड़ी देशों में हैं, तो कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जाए, कैसे उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, इस पर बात हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इज़राइल के नेतन्याहू, यूएई के जो मेन नेता है, सभी लोगों से बात की। तो यूएई वाले से तो साफ कहा कि आप पर जो हमला हुआ उसके लिए हमें खेद है, ये नहीं होना चाहिए और इस दुख के घड़ी में हम आपके साथ हैं। और इज़राइल को शांति पालन करने का कहा गया है, जबकि इसके पीछे का असली खेल तो प्रधानमंत्री मोदी को पहले से ही पता था। जब गए उसके 2 दिन बाद ये हमला हुआ, तो पता तो सबको सब कुछ है, लेकिन एक होता है ना सुनाने के लिए कि हम शांति के हित में हैं, हम नहीं चाहते कि ईरान को ख़त्म ही लोग कर दे, तो हम शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन
गृह मंत्रालय ने जो सारे राज्यों को चिट्ठी लिख दिया कि सावधान हो जाओ, जितने भी ईरान परस्त मौलवी मौलाना धार्मिक नेता है, जो भी हिंसा की बात कर रहा है, इजराइल से बदला लेने की बात कर रहा है, जंग छेड़ने की बात कर रहा है, सब पर नज़र रखो। क्योंकि कश्मीर में ऐसे ही नेट बंद कर दिया है। लाल चौक में जो एकदम भीड़ जमा हो गया था, उसको रोकने के लिए ऐसे ही जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जितना लोगों का हुजूम जमा हुआ खामेनेई के नाम पर, मानो कि उसका बाप मर गया हो। न बांग्लादेशी हिंदू के मारे जाने पर कोई निकला, न पहलगाम हमले पर कोई निकला, लेकिन निकला किस पर? दूर कहीं बैठा है खामेनेई, आध्यात्मिक गुरु है इनके लिए सबसे बड़ा, वो मारा गया तो सब लोग निकल गया सड़क पर। और अमेरिका इजराइल से बदला लेने की बात कर रहा है। अरे भाई, पहले अपने नाली के घर में से तो निकलो, पहले पंक्चर बनाने वाली हरकत से तो निकलो, तब ना उससे बदला लेगा। और बदला लेना है तो भारत सरकार से बात करो कि हमको वहाँ भेजो, हम लड़ेंगे। वो नहीं करना है, बस नौटंकी करनी है, सड़क घेर के ट्रैफिक जैम करना है, डर का माहौल बनाना है। ईरान में लोग नाच रहा है कि गया जिहादी, अब खुल के जीवन जी पाएंगे। यहाँ न लेना न देना, वही बुरखा में पड़ा हुआ है, लगे नौटंकी चल रहा है। और जिस खामेनेई के लिए इतना रोना काना चल रहा है, वो खामेनेई भारत विरोधी रहा है शुरू से। भले ही भारत के ही फंडिंग से चाबहार पोर्ट बना, रिश्ते ठीक ही ठाक थे, लेकिन वो कोई दोस्त नहीं था, भारत विरोधी था खुलेआम। पाकिस्तान लेवल का नहीं था, फिर भी भारत विरोधी ही था। क्योंकि साल 2024 में भारत में मुसलमानों के साथ वही हो रहा है जो इजराइल गाज़ा वालों के साथ कर रहा है। ये बात की थी खामेनेई ने। फिर दिल्ली दंगा में बेचारे हिंदू मारे गए, कोई गलती भी नहीं था, उस पे खामेनेई ने कह दिया कि कट्टरपंथी हिंदू और उनकी पार्टियों को भारत सरकार रोके, बेचारे मुसलमान मारे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और ऐसे ही चलता रहा तो भारत मुस्लिम वर्ल्ड से कट जाएगा। और 370 हटने पर क्या कहा कि मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये ठीक नहीं है, उनकी आज़ादी छीन ली गई है। तो जो ऐसी ऐसी बात कर रहा हो, वो किधर से रहनुमा हो गया, किधर से वो अच्छा आदमी हो गया? और उसके मारे जाने पर भारत ने शोक व्यक्त नहीं किया, अच्छा किया। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि यहाँ का विपक्ष इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे हो, पवन खेड़ा हो, जयराम रमेश हो या प्रियंका गांधी या इधर से ओवैसी को भी लपेट ले, सबका क्या कहना है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। एक देश के हेड को कैसे मार दिया बिना कोई घोषणा के, बिना कोई उकसावे के। यही ईरान फंडिंग करता था हिजबुल्लाह का, हुती का, और यही सब इजराइल में मार काट कर आया। तो कोई वो मासूम नहीं था। और उसकी हरकतें थी बम खाने वाले की, जो विरोध कर रहा था, हजारों लोगों को मरवा दिया। तो उसके साथ तो यही होना था। और मोदी का दोस्त भारत के पुराने मित्र को कैसे खत्म कर दिया, बड़े शर्म की बात है। मोदी डरपोक है। फिर साथ में ये भी कह दिया कि मोदी को रुकवाना चाहिए युद्ध, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे पहले डिसाइड कर लो, मोदी डरपोक है कि मोदी निडर है। अपने में ही ये सब कंफ्यूज रहता है, कभी फ़लस्तीन, कभी गाज़ा, कभी ये कभी वो। मतलब जहाँ जिहादी है उसके सपोर्ट में लग जाओ, वोट बैंक मजबूत रहेगा। और इसी चक्कर में इसी तरह की उकसावे वाली बातें ये सब करता है, भारत सरकार विरोधी माहौल बनाता है। और तभी ये जिहादी सब कश्मीर में हो, बेंगलोर में हो, रांची में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, जगह जगह निकलता है। कल भी निकला, आज भी निकला है जगह जगह, और बदला लेने की बात कर रहा है। तो यहाँ से तो ईरान उड़ के जा नहीं पाएगा, तो यहीं उत्पात करेगा, यहीं फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। इसी वजह से गृह मंत्रालय ने चिट्ठी भेजी है, चौकसी की बात कही है। क्योंकि जितना ये रेडिकल एलिमेंट है, एक बड़ा हिंसा का तैयारी कर रहा है देश के अंदर। और विपक्ष तो कहता ही है कि बांग्लादेश नेपाल जैसा बने,
स्क्रिप्ट तैयार हो गया है, यही टाइम है हिंसा करने का। तो भारत सरकार को अलर्ट रहने की ज़रूरत है और जो आगे आगे कूद रहा है इन सब आंदोलन में उसको पकड़ के जेल में डालो, नहीं तो कहीं जश्न मन रहा है ईरान में और यहाँ मातम मनने लगेगा, बेकसूर लोग मर जाएगा। इसीलिए बहुत सर्विलांस और चौकसी की ज़रूरत है जहाँ जहाँ ये लोग रहता है, एकदम गली मोहल्ले में, नाली में, जहाँ भी ये लोग रहता है। तो पाकिस्तान की बेवकूफ़ी से सीख कर भारत तो चौकसी बरत रहा है ताकि यहाँ गृह युद्ध जैसा हालात ना हो, लेकिन कैसे ट्रंप की बेवकूफ़ी से भारत और कनाडा जो दुश्मन था ट्रूडो के टाइम तक, कार्नी के टाइम तक, कैसे दोस्त बन गया, इसके पीछे का खेल क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।